हेलो यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। तो सुबह उठने के लिए सबसे पहले रात को जल्दी सोना ज़रूरी है और जल्दी सोने से पहले रिवीजन करना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये लास्ट टाइम रिवीजन नहीं, दिन ख़त्म हो रहा है, रात को सोने से पहले थोड़ा-सा रिवीजन कर लिया कि कौन-कौन सी चीज़ें भूलती हैं। तो इस टाइम माइंड थोड़ा शांत भी होता है और सुबह के टाइम पे तो 2 टाइम पे माइंड शांत होता है। कॉफ़ी पी रही हूँ साथ में, बस ऐसे बैठी हुई हूँ, रैंडम सा व्लॉग बना रही हूँ। और आप सभी बताओ, आप सबकी टीचिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसी चल रही है? मेरी अच्छी चल रही है। 27 और 28 के बाद कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएँगे, कोई अच्छा सा एग्ज़ाम लेके कि इस एग्ज़ाम को पर्टिकुलर टारगेट करना है। आने वाला जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है उसे कैसे क्रैक करना है, क्या सिलेबस पढ़ना है, कैसे क्या है, तो ये 28 के बाद मैं स्ट्रैटेजी अपने लिए बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगेगी, थोड़ी मोटिवेशनल लगेगी तो आप फॉलो करिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो भैया ये लो, रात को पढ़ते-पढ़ते मुझे याद आया कि कल शादी पे जाना है और स्किन केयर तो मैंने किया नहीं है, थोड़ा-सा बस स्क्रब किया है, दैट्स इट। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे फ़ील हुआ कि आज तो बहुत ज़्यादा और जल्दी-जल्दी काम करना पड़ेगा क्योंकि आज है शादी वाला डे, शादी पे भी टाइम से जाना है और घर की शादी है तो जल्दी-जल्दी काम करते हैं। घर का काम अभी हो चुका है और अभी बज रहे हैं सवा एक, 1:15, 1:15। तो मैं एक बात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये भी बहुत ऑनेस्ट सी बात है मेरी लाइफ की कि एमए के बाद भी मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँ खुद को। प्रिपरेशन तब से मैं स्टार्ट कर सकती थी बट मैंने ऐसा नहीं किया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा नहीं, सिली रीज़न है कि उस टाइम मुझे एग्ज़ाम का नहीं पता था कि टीचिंग एग्ज़ाम ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम को ऐसे क्रैक किया जाता है। और मेरे साथ जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स थे जो कि अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे बोला कि तुम ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। जैसे होता है ना कि अगर हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम कहते हैं भाई तू भी कर ले। तो ऐसे उन्होंने मुझे बोला तो मैंने कहा नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि मुझे नीड है या कोई चीज़ ऐसे हो सकती है। मुझे नहीं पता ही नहीं था, तो फिर जब पता ही नहीं कुछ चीज़ होगी तो हम स्टार्ट भी कहाँ से करेंगे। तो मैंने वहाँ पे तब नहीं किया। उस टाइम मुझे ये था कि एमए अभी पास आउट हुई हूँ तो फटाफट चलो घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट दो, ऐसा सिस्टम था मेरा। तो मैंने जो आसपास के हमारे मोहल्ले के स्कूल होते हैं उन सब में मैंने रिज्यूम दे दिया जी। उसके बाद सबसे कॉल आई कि आओ इंटरव्यू दो। तो तब मुझे बहुत ऐसा लगता था कि यार मेरा इंटरव्यू होगा, ऐसे होगा। तो फिर मैं वहाँ गई, मैंने इंटरव्यू दिया तो हर जगह मेरी हाँ ही हुई, ना किसी जगह नहीं हुई। तो जब सैलरी की बात आई तो सबने कहा कि आपने बीएड किया, ये ऐसे किया। तो मैंने कहा नहीं, बीएड तो अभी मेरी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि आप साथ साथ बीएड ज्वाइन कर लेना या बीएड कर लो। तो फिर मैंने पूछा कि विदाउट बीएड कितनी सैलरी, तो हर जगह 6,000, 5,000, 5,500, 7,000, मतलब 8,000 भी कहीं पे सैलरी नहीं थी। तो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने जॉब नहीं की, मैंने जॉब की, कहीं 2 महीने कर ली, कहीं 2.5 महीने कर ली, तो ऐसे करके जॉब की। फिर एक वो चीज़ होती है ना कि अंदर से ऐसा फील नहीं हो रहा था कि ये मैं सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से। और फिर वही है कि सुबह 8 बजे जाओ, 2:30 बजे घर आओ, सुबह 8 बजे जाने के लिए भी उठना पड़ता है, अपना टिफ़िन पैक करो। तो वो सब चीज़ें मेरे साथ हुई। तो मैंने, मतलब मैं थक गई, मुझे नहीं करनी थी वो जॉब। मैंने इसलिए छोड़ दी। जब भी मुझे कोई 500 रुपये भी कहीं ज़्यादा मिलता था तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। तो ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है, इवन मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पता। फिर उसके बाद एक मेरी फ्रेंड है, उसने कहा कि तू बीएड कर ले। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं, मतलब काफ़ी फ़ीस थी, 30,000 रुपये पर सेमेस्टर है। उसके बाद जो खर्चे लगे वो अलग। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना। तो उसने मेरा एंट्रेंस टेस्ट फिल कर दिया कि तू एंट्रेंस तो दे के आ। तो मेरे को तब नहीं पता था। तो उसने बस ये चीज़ कही कि यार तू एंट्रेंस तो दे के आ, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं एंट्रेंस दे के आई, मेरा एंट्रेंस टेस्ट भी क्लियर हो गया। फिर बीएड जैसे तैसे मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसे किए, कभी मम्मी से ले लिए, कभी ऐसे कभी वैसे। तो मतलब जुगाड़ हो गया उस चीज़ का। तो अब मैं फाइनल ईयर में हूँ। तो ये चीज़ें बस मैं आपको बताना चाहती थी कि ये भी मेरे साथ हुई थी। बट बीएड भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि बीएड ना करो। इवन मेरी खुद की फ्रेंड्स थी जो बोलती थी कि बीएड मत करो यार, वो तो बहुत टफ होती है, वो तो बहुत टफ होती है। पर जब मैंने बीएड का सिलेबस देखा और एग्ज़ाम दिए तो मुझे टफ नहीं लगी, मुझे टाइम कंज्यूमिंग बहुत लगी। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट है, उसकी असाइनमेंट है, उसके पेपर, तो वो आपको खुद से ही करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है उसको सजाना पड़ता है, डेकोरेशन के बहुत मार्क्स मिलते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली बीएड है, पर टफ सच नहीं है। तो जो लोग सोच रहे हैं ना बीएड टफ है, कर लो, टाइम कंज्यूमिंग है। तो थर्ड सेमेस्टर में आपको पता टीपी, टीचिंग प्रैक्टिस लग जाती है, तो वो लगी। तो उसमें मैं इतना ज़्यादा बिजी होगी, मतलब बहुत। वो भी ऐसे था कि स्कूल जाके पढ़ाना, गवर्नमेंट स्कूल हमें अलॉट हो चुका था तो वहाँ पे जाके हमने पढ़ाया। तो ऐसी सिचुएशन थी। फिर मुझे ना एक चीज़ ना हमेशा मेरे माइंड में रहती थी कि मैं अब तैयारी स्टार्ट नहीं करूँगी, तब तैयारी स्टार्ट नहीं करूँगी, कब करूँगी, मतलब
मैं फिर अपने जो फ्रेंड्स हैं मेरे जिनकी जॉब लग चुकी है, मैं उनकी तरफ अगर उनसे मैं अपने खुद को कंपेयर करती थी, जो कि गलत बात है। तो मैं ये सोचती थी कि वो तो 8-8 घंटे पढ़ते हैं, उनके पास तो टेबल भी है, चेयर है, आराम से एक रूम है, ऐसे पढ़ते हैं, उनके पास हर एक चीज़ है, उन्होंने तो वो भी लिए हुए हैं, पैकेज लिए हुए हैं, मतलब यूट्यूब पे जो पढ़ते हैं, तो उन्होंने अपनी क्लासेस भी ली हुई हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे। फिर मैंने एक चीज़ डिसाइड की, मैंने कहा देखो जो है उससे ज़्यादा तो अपने को मिलना नहीं है। ठीक है कि अगर मैं अपने घर वालों को बोलूँ कि नहीं मुझे ये चाहिए आज के दिन, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को लगा कि अपना रास्ता तो भाई खुद बनाना है। बस सीरियस होके मैंने तो स्टार्ट की तैयारी। तो उसके बाद बस ऐसे ही तैयारी स्टार्ट की। फिर आफ्टर जब थर्ड सेमेस्टर हो गया, फिर तैयारी ऐसे ही मतलब सी टेट ऐसे दे दिया, सी टेट निकल गया, फिर पी एस टेट दिया, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। और अब ये जो मेरा 27 और 28 को एग्ज़ाम है, इसका भी मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या रहा। अभी हुआ ही नहीं है तो क्या बताऊँ। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। और अगर आप भी ये सोच रहे हो कि आप तैयारी कब स्टार्ट करोगे, तो मैं कहती हूँ अब स्टार्ट कर लो। अब जो टाइम हमें मिला है ना, यही सबसे अच्छा टाइम है जो अपने पास है। ये मत देखो क्या नहीं है कैसे नहीं है। मैंने कुछ लोग हैं यूट्यूब पे जिनके मैंने व्लॉग्स देखे हैं, भाई वो ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी ऐसे पढ़, मतलब वो शिद्दत होनी चाहिए उनको देख के ही। जो एक बीएड में साइकोलॉजी में टर्म है एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड इंटरनल मोटिवेशन, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन तो मुझे बहुत मिल रहा है ऐसे कि नहीं उनको देख के इंस्पायर हो, पर मैं खुद देखती हूँ कि अपने आप से कैसे इंस्पायर हूँ। तो अपने आप से इंस्पायर बंदा सिर्फ एक चीज़ से हो सकता है, वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन। मिडिल क्लास बंदों की फाइनेंशियल कंडीशन से ज़्यादा बड़ा मोटिवेशनल स्पीच उनके लिए, मोटिवेशनल कोट उनके लिए कोई नहीं हो सकता। तो बस मैंने अब तैयारी स्टार्ट कर दी है। अब मुझे नहीं पता कि कैसे क्या होगी तैयारी, मतलब फ्रेंड से पूछूंगी बताओ कैसे क्या है। सिलेबस तो डाउनलोड करना आता ही, वो तो कर लेंगे। तो जो भी एग्ज़ाम आएगा, जहाँ जो भी स्टेट का आएगा, जहाँ मैं जा सकती हूँ, सबसे बड़ी बात जहाँ जा सकती हूँ वो एग्ज़ाम भरूंगी, फिल करूँगी और सीरियसली उसको अटैम्प्ट करूँगी। ऐसा नहीं है कि नॉन सीरियस होगी, क्योंकि भाई जॉब लेनी है और जॉब लेनी बहुत टफ है। तो ये सब तो मैं करूँगी। और बाकी मैं आपको बताना चाहती थी कि जो व्लॉग है उसमें आपको इतनी ज़्यादा एडिटिंग नहीं दिखेगी कि मतलब यहाँ से कोई इफेक्ट आ रहा है, वहाँ से कोई इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि अब मैं सारा दिन ऐसे कैमरा लगा के, क्योंकि पढ़ाई के टाइम वही है ना, थोड़ा सा शूट कर लिया, फिर वो कैमरा रख दिया, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से शूट कर लिया, तो कैमरा की तो कोई अपनी रूटीन होगी वो होगी, या कुछ अच्छी सी एक्टिविटी होगी तो वो मैं आप सबके साथ ऑनेस्ट शेयर करूँगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल आर्टिफिशियल बता दूंगी कि मैं सुबह 4 बजे उठ रही हूँ। उठने वाले उठते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं 4 बजे उठने वाले बंदों में से नहीं हूँ। मैं सिंपल 7 बजे भी उठ जाती हूँ ना, तो मैं भगवान को थैंक्स करती हूँ मैं 7 बजे उठ के, क्योंकि मेरे रूटीन में नहीं है। तो 7 बजे उठती हूँ, घर का काम करना होता है, पढ़ाई करनी, उसी में पढ़ाई करनी, उसमें घर का काम है, उसी में कॉलेज जाना है, छोटे मोटे काम है तो सब उसी में ही करने होते हैं। तो हाँ, रात को मैं जग सकती हूँ, रात को चाहे मुझे 4 बजे तक 3 बजे तक जगा लो, मैं जग जाऊँगी। रात को मुझे कोई प्रॉब्लम है, पर सुबह नहीं उठ पाती, थोड़ा सा ये है और इसे मैं सुधार रही हूँ। तो चलो, अगर आप भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, चैनल को प्यार दे सकते हो अपना, और अपनी भी स्टोरी बता सकते हो कि आप किस कंडीशन में रह के तैयारी कर रहे हो। देखो, हर बंदे के पास हर चीज़ नहीं होती, और जो है उससे तो तैयारी करे। तो रिश्तेदारों को रखो साइड में, फालतू किसी को बताओ मत, जस्ट तैयारी में लग जाओ और मोटिवेट रहो। थैंक यू। ये टाइम है दोपहर का 1:30 के अराउंड, और ये टाइम सिर्फ़ मेरा होता है। इस टाइम पे कोई होता भी नहीं है घर पे। मेरा भाई आता है खाना खाने जॉब से, खाना खा के वो चला जाता है। तो इस टाइम मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेन मैं स्टडी कर सकती हूँ इस टाइम पे, वॉइस ओवर कर सकती हूँ। तो ये टाइम फुल्ली प्रोडक्टिव है, सो सकती हूँ और नींद बहुत अच्छी आएगी क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इस टाइम मैंने फ़ोन में से वीडियो देख ली। मैंने कहा चलो वीडियो जो क्वेश्चंस हैं वो लगा लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और क्वेश्चन किस रीज़न से गलत हो रहे हैं वो हमें एक अच्छे टीचर ही बता सकते हैं। टीचर बाय द वे सभी अच्छे होते हैं। तो बस ये जो टीचर हैं पंजाबी के, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक-एक चीज़ क्लियर करवा देते हैं, और यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। 3:30 के अराउंड कपड़े सूख गए हैं, छत पे गई थी तो मैंने सोचा कपड़े उठा लेती हूँ, काम ही ख़त्म कर देती हूँ। तो जी, फ़ोन से पढ़ने के बाद मैंने सोचा अब इंग्लिश का रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इंग्लिश का मुझे बहुत भूलता है और मेरे नंबर भी बहुत कम आते हैं इसमें। तो मैंने सोचा ये ड्रामा रिवाइज़ कर लेती हूँ। वैसे ये मैंने रिवाइज़ किया हुआ है, पर एक बार फिर से कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे। काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए थे, एक नहीं हुआ था, काफ़ी हुए थे। तो मैंने सोचा चलो ये ड्रामा रिवाइज़ करती हूँ, और ये आज का मेरा लास्ट रिवीजन स्लॉट होगा। इसके बाद मैंने बताया था कि मैंने शादी पे जाना है, तो वो शादी है मेरी बहन की फ्रेंड की। तो बहुत
क्लोज़ वाला रिलेशनशिप है, तो मैंने सोचा सारा काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मेरी बहन तो अभी जॉब पे है, तो वो जॉब से आएगी, फिर उसके बाद आके रेडी होगी तो हम शादी पे जाएँगे। तो जी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा खलेरा पड़ा हुआ है रूम में, कपड़े लेके आई थी, इनको भी तह लगाना है और ये जो बुक्स हैं वो ऊपर वाली साइड पे लगानी है, टेबल मैंने सेट थोड़ा-सा किया है, थोड़ा-सा कर देना है, उसके बाद करने हैं कपड़े प्रेस और फिर कल ही स्टडी होगी क्योंकि रात के 12 तो बज ही जाएँगे। तो वैसे तो जहाँ पे शादी है वो हमारे घर से इतनी पास है कि मतलब पैदल ही जाएँगे हम, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1.5 मिनट लगेगा। हाँ, 1.5 मिनट ही लगेगा। तो शादी में मैं दिखाऊँगी आपको मैंने कौन-सी ड्रेस वियर की और वो ड्रेस ना स्पेशल तो नहीं है ऐसे दिखने में, बट मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि मैंने खुद स्टिच की है, तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी वो ड्रेस और उसका प्राइस भी बताऊँगी कि कितने का है। आप ठीक है, इतना कोई कॉस्टली नहीं है बट मेरे लिए बहुत अच्छी है वो। सबसे पहले मैंने ऐसे बुक्स को जो फैली हुई थी उनको अच्छे से सेट करके रख दिया। बुक्स तो हमेशा सेटिंग में अच्छी लगती हैं, ऐसे फैली हुई तो नहीं। उसके बाद जी कपड़े तय करना शुरू कर दिए, ये भी घर का काम था, तो काम जितना हो जाए शाम को रेडी होने में उतना ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो मेरी जॉइंट फैमिली है तो आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकती है, उसके लिए प्लीज़ सॉरी, सॉरी, सॉरी। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि थोड़ा उनको बोल लें कि चुप हो जाओ और वो नहीं होते, कितना ही इंसान धीरे से बोल ले, ठीक है ना? तो बस यही था मेरा डे रूटीन। इसके बाद कपड़े-वपड़े प्रेस करने हैं और सीधा शादी पे जाना है रेडी होके। तो मिलते हैं शादी पे और जो ड्रेस आज मैं वेयर करूँगी वो मैंने खुद स्टिच किया है। इतनी अच्छी पता नहीं होगी या नहीं होगी, बट आई एम हैप्पी। तो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कैसे क्या रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।